पंक्चुअलिटी को तो श्री प्रभुपाद जी हमेशा, तो ये ब्राह्मण का दो क्वालिटी मेन, क्लीनलीनेस एंड पंक्चुअलिटी। तो इसलिए मैंने बोला कि मैंने तो पहला में ही हार गया, प्रभु जी बोला पंक्चुअलिटी, समय निष्ठा तो कर नहीं पाया, तो काफी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ सबसे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 2-3 चीज देखेंगे, ये समझने का कोशिश करेंगे कि वर्शिप, डेटी वर्शिप क्या होता है। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करेंगे डेटी वर्शिप या वर्शिप का मतलब क्या है, श्री प्रभुपाद जी ने क्या बताया इसके बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे। दूसरा कि मेन इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर दिन घर पे भोग चढ़ाता है। कितने लोग हर दिन भोग चढ़ाते हैं घर पे? वेरी गुड। तो हम लोग उसका जो तरीका है कि हम लोग सिंपलेस्ट वे में कर रहे हैं कि हाउस स्टैंडर्ड इज डिफरेंट एंड टेंपल स्टैंडर्ड इज डिफरेंट। सो अभी हम इधर दिखाएंगे आपको टेंपल स्टैंडर्ड क्या है। देन आप लोग अगर अपने घर पे, क्योंकि अभी हम अगर आप 5 मिनट भोग चढ़ाने के लिए लगा रहे हैं तो शायद 7 से 8 10 मिनट तक हो सकता है। आपके पास समय है तो ये आपको घर पे पालन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हफ्ते में एक बार इसको, इस तरीका को अपनाने का कोशिश कीजिए ताकि आप भूल ना जाए। सिंपल है, इतना ज्यादा कुछ चीज नहीं है। क्योंकि एक प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे घर पे बहुत सारा मूर्तियां हैं, तो क्योंकि जब तरीका बताएंगे आप लोगों को समझ में आएगा क्या है। दूसरा है कि षोडश उपचार। कितने लोग सुना है षोडश उपचार? षोडश नाम सुना है लेकिन उपचार नहीं सुना। हमारा सनातन धर्म में इस षोडश उपचार का बहुत महत्व दिया है, क्योंकि षोडश मतलब 16। ये 16 उपचार वी आर गिविंग टू द लॉर्ड, भगवान को आदर पूर्वक और आदर प्रदान करने के लिए। इसमें कोई खास चीज नहीं है कि आप आम तरीके से अगर देखेगा, अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे घर पे आएंगे तो उनको हम कैसे स्वीकार करते हैं, यही तरीका है। क्या करेंगे हम? पहले कोई व्यक्ति आएगा तो क्या करते हैं? आसन दे, पहले उसको आसन देते हैं, आके बैठने के लिए बोलते हैं, और आने के बाद उनको वेलकम, प्रोजेक्ट प्लीज टू कम। हाँ, ये है कि शायद पहले हम वेलकम बोलते हैं, पहले हम वेलकम बोलते हैं, उसके बाद में आसन देते हैं। लेकिन हमारे उपचार के अनुसार पहले आसन देते हैं, फिर वेलकम करते हैं कि स्वागत देते हैं। उसके बाद में जैसे कि हम लोग कोई उत्सव या कोई शादी जैसे चीज होता है तो हम लोग पानी ऐसे छिड़काता है, तो क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलिंग। So same, we give the Lord arkhya, padya, पाद होते हैं, पाव। We washing the feet of the anybody who are elderly people comes, ना, अगर कोई बुजुर्ग लोग या महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे तो उसका पाव धोएंगे। वेलकम ड्रिंक, it is called mathuparka. So these are some ways when somebody comes to the home, और जब कोई घर पे आएंगे तो ये सारे चीज हम देते हैं। तो उसको क्या क्या तरीका है वो हम इस सेशन में सीखने का कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग कोई घर पे आएंगे, हमारे घर पे कोई आएंगे तो हम ऐसे बोलेंगे प्रभु जी आके बैठो। भगवान को तो ऐसे नहीं बोल सकते। कोई हम पाँव धोएंगे बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान तो परम पुरुषोत्तम है, सबसे टॉप मोस्ट हाईएस्ट पर्सनालिटी, सुप्रीम पर्सनालिटी। तो उनको क्या है कि वो इंग्लिश, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा उससे अच्छा संस्कृत समझता है। ऐसे नहीं कि भगवान को मलयालम नहीं समझता है, कन्नड़ा नहीं समझता है, सब समझता है, लेकिन संस्कृत शब्द यूज करेगा, उसको हमारे अंदर का भाव में भी बदलाव आता है। इसलिए हम सबको एक एक हैंड आउट, ज्यादा नहीं है, कुछ 20 मंत्र है, वो हम सीखेंगे आज। क्या बोलते हैं, सीखेंगे? रेडी है? क्या बात है। 4 घंटा काफी नहीं होगा भाई। मैंने तो पूरा 4 महीने में तो 75 मंत्रास सीखे। 75 मंत्रास, वो भी मोटा मोटा है, छोटा छोटा नहीं, छोटा छोटा भी है इसमें,
लेकिन वी हैव टू बी फेमिलियराइज्ड विद द वर्ड्स एटलीस्ट। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ पता होना चाहिए कि हम क्या जपा कर रहे हैं। इसलिए हम थोड़ा समय वो मंत्र के लिए आज बिताएंगे, से आधा घंटा कुछ हम समय बिताएगा उसके लिए। उसके बाद में हमारा आगे जाएंगे। क्या बोलते हैं सब लोग, राजी है, तैयार है? Yes. So can I also get a paper for you, or if you can just get that in WhatsApp, I can show it there also. WhatsApp please. Extra pizza. हम सबको दिखाई दे रहे? दिखाई दे रहा है ना? रोज ओके, जैसा फूल ला के रख दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, इसमें तुलसी नहीं होना चाहिए। तुलसी इज ऑलरेडी प्योर, इसको कोई प्यूरिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड डोंट डू दैट ऑफेंस। ओके, सो जैसा पानी, सॉरी फूल रख दिया, आचमन कप है, इसमें पानी हाथ में लेने का और उसमें छिड़काने का। इसके छिड़काने के समय एक चीज बोलना, एक शब्द बोलना है, क्या है ना? ओम अस्त्राय फट। यस, तो ऐसा हाथ में लीजिए, ओम अस्त्राय फट। जब पानी निकालने के टाइम में याद रखना, ये दोनों उंगली के नीचे से जाए। जैसे कि ऐसे एग्जैक्टली इधर से थोड़ा गिरा है, गिर जाता है, लेकिन थोड़ा सा देखिए, इट शुड बी फ्रॉम द मिडिल ऑफ दिस 4 फिंगर्स। हमको दिखाई दे रहा है ना उधर से? ये दोनों उंगली के नीचे से, बीच में से पानी गिरना चाहिए। ओके, ओम अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट। ऐसे लेके ओम अस्त्राय फट। फिर इसमें हाथ रखना है, और ना उसकी जरूरत नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। When Prabhu is saying something, you yourself don't talk. If you don't understand, if you allow him to complete, if you keep talking, asking others, it's only confusion. ओके, क्लियर? ओके, ओम अस्त्राय भट। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पे चैवकीर्णे च हम फट स्वाहा। हो गया, 2 सेकंड ज्यादा, मैक्सिमम 5 सेकंड करो। ओके, ये तरीका है उसका। इसके लिए अगर और थोड़ा सा और ज्यादा सा करना है, कुछ लोग दिख रहे हैं, वो देखने के लिए कुछ है तो आपको कर सकते हैं, ये सब कर सकते हो, बाद में सिखाएगा। थोड़ा सा किसी को दिखाना है तो हम लोग ज्यादा दिखाने के लिए करते हैं ना, ठीक है? समझ गया? ओम अस्त्राय भट। ओम पुष्पे पुष्पे महापुष्पे सुपुष्पे पुष्पसंभवे पुष्पे चैवकीर्णे च हम फट स्वाहा। ओके, एक पुष्प का शुद्धिकरण हो गया। अभी तो जी बिल्कुल इसके लिए नहीं, छोटा स्टील। We have a normal habit of keeping the bell anywhere. Okay, you should keep always on an asana. Okay, आप छोटा सा एक थाली ऐसे लीजिए और उसमें हमेशा बिठाएं। और it's recommended always, I don't know if it's available here in UAE or not. Let us try to use either a Hanuman or a Garuda on here. अगर मिलेगा तो अच्छा होगा। इस अभी नंदी जी हैं, कोई मुश्किल नहीं, ये तो महादेव का भक्त हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अच्छा होगा वैष्णव ट्रेडिशन के अनुसार इसमें अगर एक हनुमान जी और गरुड़ा हो तो अच्छा है। और शेषनाग का भी होता है, वो दैट इज आल्सो रेकमेंडेड। ओके, तो ये बेल का शुद्धिकरण होता है। तो यू हैव सम चंदन, दिस वन। ये भी एक तरीका है, वो षोडश में आएगा तो मैं पूरा दिखाऊंगा, फिर भी बता रहा हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग अगर आपको प्यूरिफाई करने का खुद का आचमन वगैरह होने के बाद आपका हाथ को प्यूरिफाई करने के लिए ऐसे थोड़ा सा चंदन
चंदन लेके हाथ में लगा दो लेपन, तो इससे हाथ प्यूरिफाई हो जाता है। ओके, अभी देखिए एक जो फूल ऐसे लिया, उसमें चंदन लगाया, ये क्या हो गया? इसको क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक पुष्प चंदन है, चंदन की जगह पे गंधा पुष्प यते गंध पुष्पे, क्या है? यते गंध पुष्पे, इधर लगाता है। ओके, ऐसे कोई जगह नहीं इधर ही लगाना, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा इधर है तो चलेगा। देन वी विल चैंट मंत्र। वेयर इज दैट? ओके, शंख के नीचे कोई आप थोड़ा सा साइड में जाइए। हाँ, ओके, उसमें एक मंत्र है। नहीं, वो तो महाशंखाय स्वाहा, शंखा का है। उसके बाद नीचे जो लिखा है, सर्ववाद्यमयी खंडे देव देवस्य वल्लभे त्वां विना नैव सर्वेषां शुभम भवति शोभने। क्योंकि घंटे के बिना कोई पूजा नहीं होता। तो सर्ववाद्यमयी घंटे, that small bell is considered as the topmost of the all musical instruments. Sarvavadyamayi, so she is considered the mother of all the musical instruments. Deva devasya vallabhe त्वाम विना न एव सर्वेशा, without you, आपके बिना कुछ नहीं पूरा है। न एव सर्वेशा शुभम भविष्य, without you nothing auspicious will happen. कुछ नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा जब घंटे के बिना अगर कुछ पूजा करेगा। So she is very much valuable and she is valued very much. So सर्ववाद्यमयी घंटे देव देवस्य वल्लभे त्वां विना नैव सर्वेषां शुभम भवति शोभने। ओके, सो when you, आप इसमें एक फूल जब लगाते हैं, उसके बाद में ये मंत्र बोलना है और 2 बार आपको घंटी बजाना है, फिर उसको बैठाना है। There is one more mantra. This is a small mantra, is there? Where is the other paper? And then take the chandan. Then what? Gandha pushpa. This is called pushpa. This is called pushpanjali. And this is called gandha pushpa. Ete gandha pushpe om hum namah mahashankhaya swaha. These are which numbers? 8. No? Okay. Om hum namah mahashankhaya swaha. ये देखो ऐसे लगाना चाहिए, इधर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि शंख के ऊपर हमको लगाना है। समझ आ रहा है कि नहीं? बोर हो रहा है ना? ये तो खुश हरे कृष्ण। तो ऐसा गंध को लगाना है और मंत्र क्या है? ओम होम नमः। दोहराइए, ओम होम महाशंखाय स्वाहा, ओम होम महाशंखाय स्वाहा। ये इतना हो गया। ओम होम नमः महाशंखाय स्वाहा, ओम महाशंखाय स्वाहा। ट्यून भी देखिए, कोई सुनेगा तो अच्छा लगेगा। ओम हम नमः महाशंखाय स्वाहा, ओम महाशंखाय स्वाहा। ठीक है, चलेगा। ठीक है। तो ये हमने हुम, ओम हुम नमः महाशंखाय स्वाहा।
पहली बार लिखा है ओम होम होम नमः, ओम होम 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 नमः, सही बात, राइट राइट, ओम होम होम नमः, ओम होम होम नमः शिवाय स्वाहा, सत्य का। Okay, now the 10th mantra, many of us know. Hare Krishna, the 10th mantra, many of us know. How many of you know this mantra? It's very famous mantra. This is for purifying ourselves. क्योंकि हमको पहचान रहे, प्यूरिफिकेशन तो है लेकिन उसके साथ साथ हमको पहचानना है हम कौन है। ना हम विप्रो न चतुरपति ना वैश्यो न शूद्रो ना हम वन्नी ना चाग्रहपतिर्नो मनस्तोयतिर्वा किंतु प्रोद्या निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भक्त पदपदयो दास दासानुदास। सबको मालूम है कि महाप्रभु ने स्वयं ये बोलता, तो ये वो बोलते कि महाप्रभु ने ही बताया कि ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ना अहम, मैं नहीं हूँ। कौन? ब्राह्मण, न नरपति क्षत्रिय, न अपि वैश्यो, न शूद्र। मैं इनमें से कोई नहीं हूँ। ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं। ना हम फिर से बोले, फिर मैं ये भी नहीं हूँ कि न वर्णी न च गृहपतिर् नो वनस्तो गिर्वा, न ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी, इनमें से कोई भी नहीं हूँ। किंतु प्रोद्या निखिल परम आनंद पूर्णामृताब्धे, फिर मैं कौन हूँ? लेकिन मैं वो हूँ, क्या है? निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अब्धे गोपी भक्त। Who is the husband of gopis? Krishna. गोपी भक्त पद कमलयो दासानुदास। इसमें क्या दास नहीं लिखा, उनके लिए नहीं, हमारे लिए है ना, माता जी लोगों के लिए नहीं। दास दासी ने राशि नहीं, आत्मा के हिसाब से नाम है। अरे क्या बात है। हरे कृष्ण। So now गोपी भक्त पद कमलयो दासानुदास। I am the servant of the servant of the servant। लेकिन क्या होता है कि हमारा दास नाम में रहेगा, अति चंद्र गोविंद दास, लेकिन मैं हमेशा मास्टर कहलाना चाहता हूँ। हम सब लोग मास्टर्स हैं और बोलने के लिए दास है, लेकिन नाम में। महाप्रभु ने स्वयं कहा है, वो कौन सा स्थान पर थे, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि मैं दासों का दास हूँ। जैसे कि कुलशेखर आलवार जी ने उनका एक मुकुंदमाला स्तोत्र में लिखा है, कितना 7 बार बोला है भृत्य भृत्यस्य भृत्य, लेकिन उन्होंने 7 बार कहा है कि मैंने उस भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य का भृत्य। तो सारे आचार्य लोग अपन को या स्वयं को दास मानते हैं और उसी के हिसाब से वो लोग जी रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे कई लोग हैं कि मैंने जब फोन करता है तो प्रभु जी, हाँ मैं प्रभु हूँ, स्वयं को प्रभु कह रहा है। ऐसे भी लोग हैं। हम लोग क्या है कि जब मैं गाड़ी में आ रहा था, एक्चुअली लोगों को मालूम है कि किसके साथ आया हूँ, लेकिन प्रभु जी मैं महाप्रभु के साथ बैठा हूँ, महाप्रभु को लेके आ रहा हूँ। अरे महाप्रभु कौन है भाई? मैंने से हाँ प्रभु जी महाप्रभु, कि हम सब लोग ना प्रभु अभी हैं, थोड़ा बाद में बड़ा प्रभु होगा, फिर महाप्रभु भी हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा यही स्थान पे रहने का कोशिश करना चाहिए। तो उसके बाद में प्रभु जी मैंने इसका ट्रांसलेशन भी लिखा है, तो उसका आगे 11, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुरु प्रणाम मंत्र, क्योंकि पहले हम लोग गुरु से परमिशन लिया कि मुझे भगवान के इस सेवा में
लगा दीजिए। उसका परमिशन हम लोग लिया। अभी हम लोग एक गुरु का प्रणाम कर रहे हैं। एक्चुअली हम आगे जाएंगे तो मैं बताएंगे आपको उसका पूरा सिस्टम कैसे चल रहा है कि उसका पूरा दिखाएगा, लेकिन इसका मेन भाग है। अलग अलग पूजन करते हैं हम, गुरु का पूजा करते हैं, श्री प्रभुपाद जी का पूरा करते हैं, फिर गौरनिताई का पूजा करते हैं। गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, सालिग्राम और राधा कृष्णा, जो भी हो सकता है, किसी का भी पूजन हो सकता है। लेकिन वो पूजन करने के टाइम में मेनली 3 पार्ट है उसके, 3 पोर्शंस। जो व्यक्ति को हम पूजा करने वाला है, जो व्यक्ति को हम पूजा करें, से गौरनिताई या से गुरु महाराज। गुरु महाराज को पूजा करने के समय पर वो किधर रहते हैं उसको बोलते हैं धाम। गुरु महाराज का धाम, वो धाम का ध्यान करना चाहिए। तो जिधर बसते हैं, अभी भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का पूजन करते हैं, वो लोग किधर बैठते हैं दोनों? वृंदावन। बोलिए, वृंदावन। ततो वृंदावनं ध्यायेत्, जैसे मंत्र सीखेंगे उसका, तो वो मंत्र होता है। और महाप्रभु का पूजन कर रहे हैं, तो इसी तरह गुरु महाराज ये धाम ध्यान है उनका। प्रातः श्रीमान नवद्वीपे, प्रातस्यान्यामन्दीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं, दिविनेत्रं द्विभुजं गुरु वराभयप्रद शान्तं, वराभयं प्रशान्तं स्मरेत् तन्नाम पूर्वकम्, नामपूर्वकं प्रातः श्रीमान नवद्वीपे, वासस्नामदीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं, त्रिनेत्रं द्विभुजं गुरु वराभयप्रदं शान्तं, वयाभ्रं प्रजाजन्तं स्मरेत् तन्नाम पूर्वकम्, पूर्वकं पूर्वकम है या रूपकम है? उसमें रूपकम लिखा हो। पूर्वकम्। थैंक यू सो मच। इस पूर्वकम् आप लोग चेंज कीजिए, इट शुड बी पूर्वकम्। ओके, स्मरेत् नाम पूर्वकम्। थैंक यू। रात को बैठ के कर रहे हैं ना, तो थैंक यू सो मच फॉर हाईलाइटिंग। Okay, now we'll go to the Shodash Upachara. What are 16 Upacharas? And I want you to by heart this 16. अब सब लोग इसको by heart करें, मनन करें। So we can go down. I think इसमें working नीचे, इसे next page में अच्छा okay ना बोलना can you reduce the size for you? Everything can come in one page. और थोड़ा सा यस, सबको दिखाई दे रहा है उधर तक? अब सबके पास पेपर भी है ना? पेपर भी है ना, उसमें लिखा है। ओके, तो जैसे पहले बताया था, कोई वरिष्ठ या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आएंगे तो उसको पहले क्या देंगे? आसन। स्वागतम सुस्वागतम एतत् पाद्यम इदम् आर्घ्यम इदम् आचमनीयम एष मधुपर्कः इदं पुनराचमनीयम इदं स्नानीयम इदं वस्त्रम इमानि आभरणानि एष गन्धः यतानि पुष्पाणि या एष पुष्पांशि। तो मैंने बताया था, अगर एक पुष्प आप अर्पित कर रहे हैं तो यतानि पुष्पाणि, अगर आप पूरा ज्यादा फूल आप अर्पित कर रहे हैं तो एष पुष्पांशि बोलना चाहिए। एष धूपः एष दीपः इदं नैवेद्यम, फिर प्रणाम। ये 16 चीज, जो 16 चीज हम लोग भगवान को चढ़ाता है, यही है। के क्या है? इदम आसनम, इदं आसनं एक साथ थोड़ा अच्छे स्वर से शक्ति के साथ बोलिए। इदम् आचमनीयम् एष मधुपर्कः एष मधुपर्कः एष मधुपर्कः एष मधुपर्कः इदं पुनराचमनीयम् इदं पुनराचमनीयम् इदं पुनराचमनीयम् इदं पुनराचमनीयम् इदं स्नानीयम् इदम् आस्नानीयम् इदं स्नानीयम् इदम् आस्नानीयम् इदं वस्त्रम् इदं वस्त्रम् इदं वस्त्रम् इदं वस्त्रम् इमानि आभरणानि इदम् आभरणानि इमानि आभरणानि
इमामि पद्मराणि एष गन्धः एष गन्धः एष गन्धः एष गन्धः एतानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि एष पुष्पाञ्जलि एष पुष्पाञ्जलि एष धूपः एष धूपः एष दीपः एष दीपः इदं नैवेद्यम् इदं नैवेद्यं प्रणाम। प्रणाम। तो हम स्वयं प्रणाम करते हैं। ठीक है? तो देखिए, आप देखिएगा तो ये तो फेमिलियर चीज है सारी। नॉर्मली